हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। ठीक है, हिंदी ग्रामर की क्लास है। तो आज की वीडियो में हम लोग लोकोक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग लोकोक्तियाँ जो होती है उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 124 जो इम्पोर्टेंट हमारी जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भी और देखिएगा भी। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है अंत भले का भला। ठीक है, कि अंत भले का भला, कि जो दूसरों के साथ भलाई करता है, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है या दूसरों का अच्छा करता है, अंत में उसका अपना भी भला होता है। ठीक है, कि जो दूसरों के साथ भलाई करता है, अंत में उसका अपना भी भला होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अंत भला सो भला। जो कार्य अंत में अनुकूल रहे वही ठीक समझा जाना चाहिए। ठीक है, कि जब कोई घटना समाप्त हो जाती है, अगर उसके एंड में, उसके अंत में सब कुछ अगर ठीक रहे, आपके पक्ष में रहे, ठीक है, तो वो ठीक समझा जाता है। तो इस लोकोक्ति का यही मतलब है कि अंत भला सो भला, कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, तो सब कुछ ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, कि जिसे जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता या इच्छा हो वह उसे मिल जाए तो फिर उसे और क्या चाहिए। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति है ना, जिसे किसी भी वस्तु की अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसे वही वस्तु मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। ठीक है, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ठीक है, कि जिसने जो देखा नहीं उसकी विशेषता वो क्या जानेगा। कि कोई भी आदमी है, अगर उसने कोई भी चीज़ अगर नहीं देखी है, जो चीज़ उसने नहीं देखी है, तो उसकी विशेषता वो जान नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने समुद्र नहीं देखा है, जो रियल लाइफ में समुद्र नहीं देखा है। ठीक है, तो हमें क्या पता उसकी विशेषता का, कि जो समुद्र होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। या जैसे हम लोगों ने डायनासोर नहीं देखा है, ठीक है, मूवीज़ में देखा है बट रियलिटी में नहीं देखा है, तो हमें नहीं पता है कि उसकी विशेषता क्या होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार। अगला है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। ठीक है, कि जहाँ गुणों और योग्यताओं को ना देखकर, ठीक है, कि जहाँ गुणों और योग्यताओं को ना देखकर अपने सगे संबंधियों को ही पूरा लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, आप सभी को भी पता होगा कि ये सारी जगह ये आजकल होता है। सभी को पता है कि किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी है और जो उसकी एबिलिटीज है, पोटेंशियल है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो लोगों के खास खास होते हैं उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। ठीक है, कि जो किसी का दुख दर्द नहीं समझता उसके आगे अपना दुख व्यक्त करने में अपनी ही हानि है। ठीक है, कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी जो दुख है, ठीक है, जो आपकी बातें वो शेयर कर रहे हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जो आपकी बातें, मतलब आपकी बातें सुनने में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका कोई मन ही नहीं है आपकी बातें सुनने में, और आप उसको अपनी बातें सुनाए जा रहे हो। ठीक है, आप अपना दुख उसके साथ बांट रहे हो, उसको बता रहे हो। ठीक है, तो उसमें भी आपका ही नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। अंधों में काना राजा, जहाँ सभी अयोग्य हो, ठीक है, कि जहाँ सभी अयोग्य हो वहाँ थोड़ी सी योग्यता होने पर भी कदर होती है। ठीक है, कि मान लो बहुत सारे लोग हैं और सभी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट वहाँ पे एक कोई पर्सन है जिसको
थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से इंटेलिजेंट नहीं है, पर उन बाकी लोगों में से उसको उनसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो उसकी वहाँ पे कदर होगी। तो इसको कहते हैं अंधों में काना राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, कि जहाँ अंधेर गर्दी धांधली और अन्याय का ही बोलबाला हो, कि ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ पर जो न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है, उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ पे बस गुंडागर्दी, ठीक है, धांधली, घूसखोरी, ठीक है, इसी तरह का काम वहाँ पे होता रहता है। उसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कि अकेला व्यक्ति चाहे जितना जोर लगा ले पूरे ढांचे या समाज को नहीं बदल सकता, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सही बात है, ठीक है, कि एक अकेला व्यक्ति जितना मर्जी प्रयत्न कर ले, जितना मर्जी ट्राई कर ले, वो पूरे जो सिस्टम है उसको नहीं चेंज कर सकता, या पूरी जो हमारी दुनिया है, ठीक है, उसको नहीं बदल सकता, ठीक है, नहीं बदल सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष, ठीक है, कि अपनी ही चीज़ या अपनी ही संतान बुरी हो और उसकी कोई आलोचना करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ना आलोचक को बुरा समझना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई गाड़ी है और उस गाड़ी में खराबी है कि वो अच्छे से नहीं चलती है, या ज़्यादा पॉल्यूशन देती है, या आपका ज़्यादा खर्चा करवा रही है, और किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी जो गाड़ी है आपके लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, आपका ये खर्चा बढ़वा रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरी गाड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, मुझसे खर्चा करवा रही है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कहने की बात कि अपना पैसा जो खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष। आगे बढ़ते हैं। आँख के अंधे नाम के नयन सुख, कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम और गुण एकदम विरोधी हो, ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम और गुण एकदम विरोधी हो, मतलब एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ठीक है, कि मान लो किसी लड़की का नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी लड़की का नाम शांति है और वो बहुत ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा बोलती है कि वो शोर करके रखती है, ठीक है, ठीक है, तो नाम तो वो हुआ उसका शांति, पर जो गुण है उसके वो शांत रहने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब था। आगे बढ़ते हैं। आप मरे जग प्रलय, कि जब हम ही नहीं रहेंगे तब हमारे जाने से हमारे लिए तो प्रलय ही हो जाएगी, अर्थात संसार ही मिट जाएगा, कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा ही नुकसान होगा, ठीक है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कि आपत्ति आ जाने पर धर्म अधर्म का विचार नहीं रह जाता। जब अपनी रक्षा के लिए जो भी जो कुछ भी किया जाए, ठीक है, वही उचित है, कि अगर खुद पे आपत्ति आती है या खुद पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उस समय पर्सन अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी करता है वो उसके लिए उचित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लोकोक्ति ये वाली, और फेमस भी बहुत ज़्यादा है, ये आपको इजीली याद भी हो जाएगी, कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि ऐसा सौदा जिसमें सब प्रकार के लाभ ही लाभ हो, कि ऐसा कोई व्यक्ति मान लो वो कोई डील करने जा रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है, या कोई सामान बेचने जा रहा है, और उसको हर तरफ से लाभ ही लाभ हो गया, ठीक है, कि वो मतलब उसको प्रॉफिट हो गया। मान लो उसने सोचा था कि मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, बट वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, ठीक है, कि उसको 50,000 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है कि ऐसा सौदा जिसमें सब प्रकार के लाभ ही लाभ हो, कि आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो।
उसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आगे बढ़ते हैं। आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से, ठीक है, कि व्यर्थ की बातों में ना उलझकर सीधे मतलब की बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि आप आम खाओ, आपको पेड़ गिनने से क्या मतलब। ठीक है, ओके। कि मान लो 3 दोस्त है, ठीक है, और उनमें से एक दोस्त है, कोई एक दोस्त है, ठीक है, वो उनको पार्टी करा रहा है। ओके, तो 2 दोस्त पहले बैठे थे, तीसरा बाद में आया, ठीक है। तो तीसरा जो दोस्त है उसको नहीं पता कि कौन सा दोस्त पार्टी दे रहा है, बट उसको खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो वो अपने उन दोनों दोस्तों से पूछता है कि पार्टी कौन दे रहा है। तो वो उसको बोलते हैं कि आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से, कि तुझे पार्टी मिल रही है तो पार्टी इंजॉय कर। ठीक है, कि तुझे क्या मतलब है कि पैसे कौन दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि व्यर्थ की बातों में ना उलझकर सीधे मतलब की बात पर ध्यान दे। आगे बढ़ते हैं। आसमान से गिरा खजूर पर लटका, कि कोई मुसीबत टलते टलते फिर गले पड़ जाए। ठीक है, कि कोई मुसीबत टलते टलते फिर गले पड़ जाए, कि आप किसी प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा रहे थे, ठीक है, और थोड़े समय के लिए वो टल गई, बट वो फिर से आ गई। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पर लटका। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, कि संसार की विचित्रता, संसार में दुख और सुख दोनों है। ठीक है, उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनकी इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है, कोई व्यक्ति खुश है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ठीक है, कोई बड़े घर में रहता है, कोई झोंपड़ी में रहता है। ठीक है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी संसार में होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि जब अपराधी स्वयं अपराध करके दूसरों को उसके लिए डांटने लगे। ठीक है, कि मान लो घर में आपसे कोई गिलास टूट गया, ठीक, कांच का गिलास टूट गया, और आप अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोप रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं तोड़ा है, मेरे भाई या बहन इसने तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा है, और आप उनको ही डांटने लग जाओ। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, कि नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। ठीक है, कि नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा, कि मान लो कोई शॉप है, बहुत ही फेमस शॉप है, और वो खाने की शॉप है। ठीक है, कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, ऐसा वो दावा करते हैं, वो बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, बहुत अच्छे बैनर लगाते हैं, मेन्यू उनका अच्छा है, बट खाना उनका एकदम बेकार है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, कि सिर्फ नाम ही नाम है, बाकी काम नहीं है उतना अच्छा। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना। ठीक है, कि किसी को अगर मान लो 1,000 रुपए की ज़रूरत है, और आप उसको 50 रुपए दे रहे हो या 100 रुपए दे रहे हो, तो उसका काम तो नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता तो पूरी नहीं होगी, तो उसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा देना। ऊंट घोड़े बहे जाए, गधा कहे कितना पानी, कि जहाँ बड़े बड़े समर्थ हार मान जाए, किंतु कोई मामूली व्यक्ति मूर्खतावश सफल होने की आशा करे। कि ऐसा कोई कार्य जहाँ पर जो बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं वो भी हार मान जाए कि ये काम हमारे से नहीं हो सकता, ये काम नहीं कर पाएंगे, बट वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई साधारण सा व्यक्ति, जो ऐसे ही पूछ लेगा कि, या वो ऐसी इच्छा करेगा, या वो बताएगा कि इस कार्य को मैं तो कर लूँगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ऊंट घोड़े बहे जाएं, गधा कहे कितना पानी। ठीक है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन कल सीधी। ठीक है,
कि ऐसा आदमी जो हर जगह से टेढ़ा हो। ठीक है, ऐसा आदमी जो हर जगह से टेढ़ा हो। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कि स्वयं बुरा और संगति भी बुरी। ठीक है, कि अपने आप तो वो आदमी बुरा है ही है। ठीक है, खुद तो वो बहुत ज़्यादा बुरा है, पर उसके जो फ्रेंड्स है, जो उसकी संगति है, जो उसकी कंपनी है, वो सारे लोग भी उसी के जैसे, वो सारे एक ही जैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एक 11 होते हैं, कि जहाँ दो मिल जाते हैं उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो आपने सभी ने सुना है कि जैसे एक काम कोई अकेला नहीं कर पाता है, अगर उसको किसी और का साथ मिले, ठीक है, तो उस कार्य को वो जल्दी भी कर पाएंगे और दोनों की जो ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कि एक बुरा व्यक्ति सारे वर्ग, समुदाय या समाज को कलंकित कर देता है। ठीक है, एक बुरा व्यक्ति सारे वर्ग, समुदाय या समाज को कलंकित कर देता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इतने तो आप बुद्धिमान लोग हो, आपको पता है। ठीक है, इसमें आप कोई भी एग्जांपल भर सकते हो इसको समझने के लिए। ठीक है, एक मयार में दो तलवार, कि एक साथ दो स्वामी। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कि दोनों पक्षों का कसूर रहता है। कि मान लो अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, या दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो उसमें किसी एक की गलती तो नहीं होगी ना, गलती तो दोनों तरफ से होगी, क्योंकि लड़ाई एक तरफ से तो शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है कि एक एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक थैली के चट्टे बट्टे या एक थाली के चट्टे बट्टे, किसी बुरे कार्य में लगे व्यक्तियों का एक साथ होना। ठीक है, कि कोई बुरा काम हो रहा है, मान लो कोई चोरी कर रहा है और वहाँ पे 10-15 लोग उसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कि किसी बुरे काम में व्यक्तियों का एक साथ होना। ओछे की प्रीत बालू की भीत, कि नीच व्यक्ति की मित्रता रेत की दीवार की तरह कच्ची होती है। ठीक है, नीच व्यक्ति यानी कि झूठा व्यक्ति भी समझ लो आप। ठीक है, या जो बुरे काम करता हो, उसकी मित्रता रेत की दीवार की तरह कच्ची होती है, कि वो समय आने पर आपको धोखा भी दे सकता है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, कि बहुत ही थोड़ी सी वस्तु मिलने से तृप्ति नहीं होती। अब इस वाली लोकोक्ति में प्यास शब्द आया है, तो मैं इसको पानी से ही रिलेट करता हूँ। मान लो आप चल रहे हो, बहुत ज़्यादा धूप में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, और आपका जो पानी है वो बहुत ही थोड़ा सा बचा है बॉटल में। ठीक है, तो अब थोड़े से पानी से तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी ना। ठीक है, तो उसका वही मतलब है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ठीक है, कभी के दिन बड़े कभी की रात। ठीक है, कि समय एक सा नहीं रहता, कभी सुख कभी दुख। ठीक है, या ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी के दिन बड़े किसी की रात। ठीक है, कि जो समय होता है, जो टाइम होता है, सबका एक जैसा नहीं रहता है, कि आज जो गरीब है वो कल को अमीर भी हो सकता है, या आज जो अमीर है वो कल को भी गरीब हो सकता है। ठीक है, या आज कोई इंसान पतला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कल को वो बलशाली भी हो सकता है। ठीक है, वो बॉडी बिल्डर भी बन सकता है। तो समय एक सा नहीं रहता है। अगर मान लो आप लोग अभी दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, आपकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे दुखी रहोगे। कल को आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हो। ठीक है, आपका जो दुख है वो सुख में बदल सकता है। ठीक है, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। कर सेवा खा मेवा, कि सेवा और परिश्रम का फल अच्छा होता है। ठीक है, कि आप मेहनत करते जाओ, ठीक है, सेवा करते जाओ, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और वो फल अच्छा ही होता है। ठीक है, करेगा सो भरेगा। ठीक है, कि जो जैसा करेगा उसको उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो अच्छा काम करेगा तो उसको उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा, और उसी तरह अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसको उसका बुरा ही परिणाम मिलेगा। ओके,
अब मान लो कोई चोरी करता है, ठीक है, तो उसको सज़ा मिलनी है, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले ही जाएंगे, ठीक है। या कोई अच्छा काम करता है, कोई किसी का गिरा हुआ पर्स उनको वापस लौटा देता है, ठीक है, तो उसकी तारीफ ही होगी, उसको प्रशंसा ही मिलेगी सुनने के लिए, ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कि किसी बहुत बड़े के साथ बहुत छोटे की तुलना करना, या जहाँ कोई मुकाबला ना हो, ठीक है, कि किसी बहुत बड़े के साथ बहुत छोटे की तुलना करना जहाँ कोई मुकाबला ना हो। अब उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो कि जैसे आप सभी जानते हो कि अंबानी जी, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, ठीक है। और अगर हम किसी और की बात लें, ठीक है, उनके साथ किसी और का कंपैरिजन करें, मान लो मैं अपना ही कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, तो अंबानी जी बहुत ही ज़्यादा बड़े आदमी है, बहुत ही पैसे वाले आदमी है, और उनके कंपैरिजन में हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तो इसको कहते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है, कि किसी बहुत बड़े के साथ बहुत छोटे की तुलना करना, ठीक है। तो मैंने किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं किया है, मैंने अपना कंपैरिजन करवा लिया है इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत ही रिच पर्सन के साथ किसी गरीब आदमी की तुलना करना, ठीक है, कि जहाँ पे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है, उसका ये मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि काजल की कोठरी में जाएगा तो कालिक लगेगी ही, कि बुरे स्थान पर जाने से अपयश तो मिलेगा ही, ठीक है, कि बुरी जगह जाओगे तो बुरा ही सुनने को मिलेगा, आपकी तारीफ तो कोई करेगा नहीं। मान लो अगर आप शराब का जो ठेका होता है वहाँ पे जाते हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको तो सुनने को मिलेगा ही ना कि आप वहाँ पे क्यों गए थे, ओके। तो बुरे स्थान पर जाओगे तो आपको बुरा ही सुनने को मिलेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कि कपट व्यवहार बार बार नहीं चलता, कि अगर आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, किसी का बेवकूफ़ बना रहे हो, तो आपकी वो चाल हमेशा नहीं चलेगी, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति इतना भी बेवकूफ़ नहीं होगा कि आपकी उस चाल को समझ ना पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले, कि बुरे काम में हाथ डालने पर बुराई हाथ आती है, ठीक है, कि बुरा काम करोगे तो बुराई ही आपके हाथ आएगी। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, कि अपने में बड़ाई ना हो और बड़ों की नकल की जाए तो हानि होगी, ठीक है, कि अपने में बड़ाई ना हो, कि खुद वो काम ना करना है और आप किसी और की नकल कर रहे हो तो आपका ही नुकसान हो, ठीक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कि दूसरे के कार्य को देखकर उसका अनुकरण करने लगना, ठीक है, कि मान लो आप और आपका पड़ोसी है, ठीक है, और आप लोगों के घर जो साथ साथ है, ठीक है। अब कोई फंक्शन आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, तो जो आपका पड़ोसी है उसने अच्छा कलर करवा दिया, अच्छा पेंट करवा दिया अपने घर पे, ठीक है, तो उसको देख के आपको भी लगेगा कि इसने पेंट करवा लिया, मुझे भी करवाना चाहिए। तो देखा देखी में आप भी उसकी नकल करना स्टार्ट कर दोगे, आप भी जैसा पेंट उसने करवाया है सेम अगर वैसा नहीं करवाओगे तो उससे अच्छा करवाने की ट्राई करोगे, ठीक है। इसको कहते हैं कि दूसरे के कार्य को देखकर उसका अनुकरण करने लगना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि लज्जित या पराजित होने पर अनावश्यक क्रोध प्रदर्शित करना, ठीक है, ओके, समझ रहे हो। तो आजकल जैसे आईपीएल चले तो आईपीएल का ही उदाहरण लेते हैं कि आईपीएल के बहुत सारे मैच हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो। तो जैसे लास्ट ओवर में या किसी बॉलर की अगर धुनाई हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा रन पड़ रहे हैं, तो जो कैप्टन होता है उसकी शक्ल देखने लायक होती है, आपको पता लग ही जाता है, ठीक है। या कोई प्लेयर आउट हो जाता है और वो अंपायर के फैसले से खुश नहीं होता है, तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा दिखाता है। या कोई पर्सन या कोई बैट्समैन 99 पे आउट हो रहा है, तो सोचो वो कितना ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, ठीक है। तो उसको ही कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ओके।
खुदा गंजे को नाखून ना दे, ठीक है, कि ओछा व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो परेशानी ही करेगा, ठीक है, कि ओछा व्यक्ति, अगर कोई ओछा व्यक्ति है ना, ठीक है, जिसकी हरकतें इसी तरह की रहती है कि वो अपने आप को ही ज़्यादा मानता है, अपने रूल चलाता है, ठीक है, अगर वो किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा तब तो वो मनमानी ही करेगा, ठीक है, और सबको परेशान ही करेगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कि आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद भी आपके हाथ इतना कुछ नहीं लगा, ठीक है, परिश्रम अधिक और लाभ बहुत कम। ओके। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कि अवसरवादी व्यक्ति, ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति जो समय आने पर अपना बेनिफिट देखे, ठीक है, और अब उसी पर्सन की साइड में जाए जहाँ पे उसका बेनिफिट हो रहा है, जहाँ पे उसका फायदा हो रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन को कहते हैं अवसरवादी व्यक्ति, यानी कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कि जहाँ पे आपका फायदा हो रहा है आप उसी जगह को जा रहे हो, ठीक है, या उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हो। गरीब की जोरू सबकी भाभी, ठीक है, कि सीधे साधे आदमी को सब दबाते हैं, ठीक है, कि अगर कोई आदमी सीधा साधा है, किसी को कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, सबका अच्छा व्यवहार करता है और हिंसक नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को सभी लोग दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, कि जब कोई जिम्मेदारी सर पर आ ही पड़ती है तो उसे निभाना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उसका जो सुपीरियर है, जो उससे बड़ा अधिकारी है, वो उसे कोई काम देता है, ठीक है, तो उसे ना चाहते वो भी वो काम करना ही पड़ता है। ओके। या आप इसको इस तरह समझो कि अगर कोई आदमी किसी ऑफिस में काम करता है और उसके साथ वाला व्यक्ति किसी कारणवश उस दिन नहीं आ पाता है, और आपका जो बॉस है, जो वहाँ का बड़ा अधिकारी है, वो उसका कार्य भी आपको देता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये वाली जो लोकोक्ति है वो फिट बैठती है कि गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, कि वो व्यक्ति आया नहीं है पर उसका जो काम है वो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, कि दोषी का साथ देने पर निर्दोष को भी हानि होती है, ठीक है। मान लो 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, और 3 लोगों ने शराब पी रखी है और शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिस आदमी ने शराब नहीं पी है, ठीक है, तो वो भी उनके साथ वहाँ पे फंस जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। घर का बेदी लंका ढाए, कि रहस्य बताकर अपने लोगों या परिवार की हानि करना, ठीक है, रहस्य बताकर अपने लोगों या परिवार की हानि करना, कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी कमियां हैं वो सामने वाले को बताए ताकि आपका नुकसान हो, ठीक है। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, कि योग्य व्यक्ति की कदर आस पड़ोस में नहीं होती, ठीक है, कि जो योग्य व्यक्ति होता है, जो काबिल आदमी होता है, ठीक है, उसकी जो कदर होती है वो आस पड़ोस में नहीं होती है, ठीक है, बाकी बाहर की दुनिया में होती है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति साधन ना होने पर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए, ठीक है। घोड़ों को घर कितने दूर, जिसमें काम करने की सामर्थ्य हो, ठीक है, उसे काम करने में देर नहीं लगती। ओके। कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है तो उस कार्य को करने में उसे देर नहीं लगती, वो उस कार्य को जल्दी ही खत्म कर लेता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कि बेहद कंजूस या कंजूसी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम पैसे खर्च करता हो, ठीक है, मतलब वेस्ट करता हो। इसमें आप मेरा एग्जांपल भी ले सकते हो वैसे, ठीक है। चांद को भी ग्रहण लगता है, चरित्रवान पर भी कभी कलंक लग जाता है, ठीक है, कि कोई अच्छा
पर्सन होता है कि उसकी जो इमेज है वो समाज में अच्छी होती है, पर कभी कभी उसकी इमेज को भी कलंक लग जाता है, उस पर दाग लग ही जाता है। ठीक है। 4 दिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कि सुख वैभव थोड़े ही दिन टिकता है, कि जो अच्छा समय होता है, जो पैसा होता है, वो थोड़े ही दिन टिकता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। या जैसे हम लोग हैं, तो हमारी जो यंग एज है, ठीक है, तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहता है तो हम लोग जवान से बूढ़े होते रहते हैं। ठीक है। हम सदा ही जवान नहीं रह सकते। चिराग तले अंधेरा, कि जहां पर न्याय की आशा हो अन्याय मिले। ठीक है। कि ऐसा स्थान जहां पर आपको लगे कि आपको वहां पे न्याय मिलेगा, ठीक है, जस्टिस होगी, बट आपको वहां पे अन्याय मिलता है, आपके साथ न्याय नहीं होता, उसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चील के घर में मांस की धरोहर, कि कोई चीज ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए। ठीक है। मान लो कोई आदमी ऐसा है जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, वो मतलब अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, मान लो वो चोरी के लिए जाना जाता है। ठीक है। और वो आपका पड़ोसी है और आप उसे अपने घर की चाबी दे के जा रहे हो कि हम लोग 3 या 4 दिन को घूमने के लिए जा रहे हैं, आप हमारा घर संभाल लेना। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो, ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए, तो आपको नहीं पता कि आपके वापस आने तक आपके घर से क्या क्या गायब हो सकता है। ठीक है। चोर का भाई गट कटा, ठीक है, कि अपराधी का पक्षधर भी कोई अपराधी ही होता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपराधी है, ठीक है, या वो बुरे काम करता है, चोरी करता है, तो उसका जो साथी होगा वो भी अपराधी ही होगा, वो कोई अच्छा पर्सन तो नहीं होगा। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी को स्वयं शंका बनी रहती है। ठीक है। कि जो बुरे काम करता है उसको हमेशा ही एक डर लगा रहता है, उसको शंका रहती है कि मैं आज पकड़ा जाऊंगा या मैं कल पकड़ा जाऊंगा, मुझे पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। ठीक है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर चोर मौसेरे भाई, अपराधी व्यक्ति सहज ही आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। कि जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से आपस में कनेक्ट हो ही जाते हैं। ठीक है। इसलिए कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है। अबे चोर के घर मोर, ठीक है, या ये चोर के घर चोर ही आएगा शायद यहाँ पे। ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ठग के घर ठगी, कि जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है, ठीक है, तो किसी पर्सन ने उसको ही आके ठग दिया। ठीक है। चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया। ठीक है। कि बुरी आदत कोशिश करने पर भी पूरी तरह साथ नहीं छोड़ती। ओके। कि मान लो किसी आदमी को चीज़ें चुराने की आदत थी, ठीक है, उसने वो आदत छोड़ दी, अब वो लोगों के पर्स चुराने लग गया, ठीक है, या लोगों के फ़ोन चुराने लग गया, तो उसने एक बुराई वाला काम छोड़ दिया पर दूसरा काम पकड़ लिया। ठीक है। तो उसको कहते हैं कि चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है, कि शूद्र या तुच्छ व्यक्ति को अच्छी चीज की प्राप्ति। ठीक है। कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, मतलब फिर भी उसको अच्छी चीज मिल जाती है। ठीक है। तो उसको कहता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छोटा मुंह बड़ी बात, कि छोटा आदमी बड़ी बात करे। ठीक है। छोटा सो खोटा, कि नाटा आदमी खोटा होता है, कि जिसकी हाइट है जो कम होती है वो बहुत ही ज़्यादा खोटा होता है। ठीक है। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, सौंदर्य अथवा योग्यता का ऐसी जगह अस्तित्व या प्रदर्शन जहां कोई कदरदान ना हो। ठीक है। ओके। कि आपकी ऐसी योग्यता, ठीक है, जिसका प्रदर्शन आप ऐसी जगह कर रहे हो जहां पे उसका जो कोई कदरदान ही ना हो, जहां पे उसकी कोई वैल्यू ना हो। ओके।
जाके पैर ना फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने स्वयं कष्ट नहीं सहा वो दूसरों के कष्ट को क्या समझेगा। ठीक है, कि जिस व्यक्ति ने कभी खुद भी जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं किया है या पेन नहीं सहा है, ठीक है, तो वो दूसरों के जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम है, उनको नहीं समझ पाएगा। ओके। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक है, कि जिसका रक्षक ईश्वर हो, ठीक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके। जान बची लाखों पाए, कि जब किसी मुसीबत से छुटकारा मिले तब अपार सुख होता है। ठीक है, कि जब आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हो, आपको उससे छुटकारा मिल जाता है, तो उस टाइम जो आपको सुख मिलता है वो बताने लायक नहीं होता, मतलब उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हो। ठीक है, जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं, कि आश्रित द्वारा आश्रयदाता को अकड़ दिखाना। अब इसका उदाहरण मैं एक दे सकता हूँ कि जैसे किसी ने किराए पे कमरा लिया है, ठीक है, और वो अपने ही मकान मालिक को गुस्सा दिखाने लग जाए, उसको अकड़ दिखाने लग जाए, तो उसको कहते हैं कि जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि बलवान की ही जीत होती है, कि जिस आदमी के पास ताकत होती है उसी की जीत होती है या उसी की बात को मान्यता दी जाती है। जिसके सिर पर ताज उसके सिर में खाज। ठीक है, कि ऊंचे पद की जिम्मेवारी निभाना भी कठिन होता है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बड़े पद पर बैठा है, ठीक है, तो जो उसके सिर पे जिम्मेवारी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है निभाना उसको। ठीक है, तो वो वही व्यक्ति जानता है जो उस पद पे कार्य कर रहा होता है। जिसकी फिक्र उसका जिक्र, कि मनुष्य को जिस बात की चिंता होती है उसी की चर्चा करता है। ठीक है, कि मनुष्य को जिस बात की चिंता होती है उसी की चर्चा करता है। ओके। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम की टेंशन है, तो वो 24 घंटे एग्जाम की ही बात करता रहेगा। ठीक है, जान है तो जहान है, जब तक जीवन है तब तक सब कुछ है। ठीक है, कि जब तक आप जीवित हो तब तक आपकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, घर, आपकी हेल्थ, सब कुछ। ठीक है, तो जब तक जीवन है। जो बोले सो कुंडा खोले, कि जो अच्छा सुझाव दे वह उसकी जिम्मेवारी, ठीक है, वह उसकी जिम्मेदारी भी उठाए। कि जो अच्छा सुझाव दे वह उसकी जिम्मेदारी भी उठाए, कि अगर कोई व्यक्ति कोई सुझाव दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको ही उठानी चाहिए। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला, कि झूठ की हमेशा हार होती है और सच्चे की जीत। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही होता है। आजकल ऐसा होता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, पर झूठे की हमेशा ही हार होती है। वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है कि जो झूठ होता है ना उसको छिपा नहीं सकते, और जो सच होता है वो हमेशा ही जीत जाता है। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, कि विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। ठीक है, कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके जो फैमिली मेम्बर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, और उनको इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए या 4 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, और उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास अभी 2 लाख या 2.5 लाख है, तो बाकी के पैसे वो अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई फ्रेंड उसे 50,000 दे देता है, कोई उसे 10,000 देता है, कोई 20,000 देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। ओके। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। ठीक है, कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए या खर्च करना चाहिए। ठीक है, कि जितनी आपका सामर्थ्य है, ठीक है, उतना ही आपको खर्च करना चाहिए। मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपका जो खर्चा है वो भी 10,000 ही करना चाहिए। आप 1 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो, कि अच्छी तरह जांचने परखने के बाद ही कोई निर्णय लो। ठीक है, मान लो आप गाड़ी लेने जा रहे हो या सेकंड हैंड कार ही परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले उस गाड़ी की अच्छी तरह से जांच कर लेना, या आपके साथ कोई मैकेनिक गया है तो उसको पूरी तरह से उसकी जांच करने देना, उसको थोड़ा चला के भी देख लेना, उसके बाद ही उस चीज़ को परचेज करना। ठीक है, तो तेल देखो तेल की धार देखो, तेलची का तेल जले, मसालची का दिल जले,
कि दूसरे का व्यय हो या दूसरे की हानि हो, उसका खर्चा हो और किसी दूसरे को बुरा लगे। ठीक है, ऐसा तो बहुत कम होता है वैसे तो, क्योंकि आज के टाइम में तो अगर दूसरे का खर्चा हो रहा है तो पर्सन दुखी नहीं होता है, वो खुशी होता है कि उनका खर्चा हो रहा है, हमें क्या। ठीक है, बट इस वाले लोकोक्ति में वो कहता है कि दूसरे का व्यय हो और किसी दूसरे को बुरा लगे। ठीक है, ओके। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोथा चना बाजे घना, कि ज्ञान कम दिखावा अधिक। ठीक है, कि कोई पर्सन है उसको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, फिर भी वो ऐसा दिखावा करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। ओके, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, कि एक बार धोखा खाने पर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सचेत हो जाता है। ठीक है, कि किसी पर्सन को एक बार धोखा मिल गया, मान लो उसका जो पर्स है वो चोरी हो गया, जब वो स्टेशन पर गया ट्रेन में बैठने के लिए। ठीक है, तो अगली बार जब वो स्टेशन जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सचेत होकर जाएगा ताकि उसका कोई पर्स चुरा ना सके। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, कि निष्पक्ष न्याय करना। ठीक है, कि दूध का दूध पानी का पानी, कि जो बात सत्य है उसको सामने लाना बिना किसी का पक्ष लिए। दूर के ढोल सुहावने, कि दूर की बात या चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, कि दूर की बात या चीज़ अच्छी लगती है। देखे ऊंट किस करवट बैठता है, कि देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। ठीक है, कि मान लो कोई इंसिडेंट होने वाला है, कोई घटना होने वाली है, और इसको हम लोग मौसम के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आप अपने आंगन में बैठे हो और एकदम से बादल आ जाए और आपको लगता है कि बारिश हो सकती है, हो भी नहीं सकती है, तो आप ये वाली लोकोक्ति कह देते हो कि देखे ऊंट किस करवट बैठता है, कि बारिश होती है या नहीं होती है। ठीक है, दो मुल्लों में मुर्गी हराम। ठीक है, कि जब दो आदमियों की बहस में कोई काम आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, कि दो आदमी का जो एक केस है ज़मीन को लेके मान लो, ठीक है, और वो कोर्ट में चला जा रहा है, चला जा रहा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। ठीक है, और वो जो बहस है वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पे आप ये वाली लोकोक्ति यूज़ करते हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि कहीं का ना रहना, दो स्थानों वाला व्यक्ति कहीं का नहीं होता। ठीक है, मान लो वो किसी 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वो बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, और साथ में वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है। तो आप खुद देख लो कि दोनों जो फील्ड है, हमारी जो स्ट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, दोनों एग्ज़ाम अलग है, दोनों की प्रिपरेशन अलग है। ठीक है, तो ना वो उसको क्लियर कर पाएगा ना वो उसको क्लियर कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो अपना जो फोकस है हमेशा एक ही जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, कि बड़ों के आगे गरीब असहाय की बात कोई नहीं सुनता। कि जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वहाँ पे गरीब व्यक्ति की बातें कोई नहीं सुनता है। ठीक है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, कि बड़ी बड़ी शर्तें रखना, ना शर्तें पूरी होगी ना काम बनेगा। ठीक है, ओके, कि आप बहुत ज़्यादा स्कीमें बना रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्लान्स बना रहे हो। ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बट वो ना कभी काम पूरा होगा ना आपके जो प्लान है वो कम होंगे, आप प्लान ही बनाते रहोगे, ख्याली पुलाव। ठीक है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ठीक है, कि नई की तुलना में पुरानी चीज़ अधिक टिकाऊ होती है। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, कि झगड़े की जड़ ही खत्म कर देना या उसको समाप्त कर देना। ओके, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, कि अपनी कमी दूसरों के सिर मढ़ना, कि आपको खुद को वो चीज़ नहीं आती है और आप जो दोष है वो दूसरों पे निकालते हो। ठीक है, मान लो किसी को बाइक चलानी नहीं आती और वो बाइक चला रहा है और वो थोड़ा आगे जाके गिर जाता है। ठीक है, और तो वो कहता है कि रोड ही सही नहीं है। ठीक है, मुझे तो बाइक चलानी आती है।
तो इसको कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाम बड़े दर्शन छोटे, कि ख्याति, जो ख्याति है, ठीक है, ख्याति उसकी अधिक है, गुण कम है, कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, पर जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। नीम हकीम खतरा है जान, ठीक है, अनुभवहीन से काम खराब होने का डर है, ठीक है। ओके, कि अगर किसी व्यक्ति को किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं है और उस काम को आप उस आदमी से करवाओगे तो वो काम खराब ही होगा, ठीक है। अब मान लो किसी ने अभी नया नया बाल काटना सीखा है, ठीक है, कटिंग करनी सीखी है, तो वो अभी इतने अच्छे से कटिंग नहीं कर पाएगा, तो उसके पास अगर आप कटिंग करवाओगे तो आपके जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़ भी सकता है, ठीक है। ओके, नेकी कर दरिया में डाल, कि भलाई करो और भूल जाओ, ठीक है। जैसे आज के टाइम में है कि आप जितनी हो सके सबकी हेल्प करो और भूल जाओ, बस हेल्प करो भूल जाओ बिना स्वार्थ के। हेल्प वही होती है जो आप बिना स्वार्थ के करते हो। अगर आप किसी मतलब के साथ किसी की हेल्प करते हो तो उसको हेल्प नहीं कह सकते हैं। ओके, नौ नगद ना तेरा उधार, कि अधिक उधार की अपेक्षा थोड़े नगद अच्छे होते हैं। पंचों का कहना सिर आंखों पर मगर परनाला यहीं गिरेगा, कि बड़ों का फैसला मान लेने का ढोंग करके अपनी जिद पर अड़े रहना। ओके, कि मान लो किसी गांव में लोगों का ज़मीन को लेके विवाद है, कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे पंचायत बैठती है और सब लोग मान जाते हैं, दोनों पक्ष वो भी मान जाते हैं, बट उनमें एक व्यक्ति होता है वो नहीं मानता है। वो क्या करता है, जैसे ही पंचायत खत्म होती है वो घर जाता है। वो जैसे मान लो वो ज़मीन पे घर बना रहा था, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे पंचायत खत्म होती है जैसे जाता है वो वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि पंचों का कहना सिर आंखों पर मगर परनाला यहीं गिरेगा। ओके, कि उसने ढोंग तो कर लिया उस टाइम वहाँ पे कि मैं आप सभी की बातों से सहमत हूँ, बट जैसे पंचायत खत्म हुई उसने जाके अपना जो असली रंग है वो दिखा दिया। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कि जो पराधीन व्यक्ति होता है वो सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। कि जो दूसरों के अधीन होता है आदमी, ठीक है, जो हर काम के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, वो कभी भी सुख की कल्पना नहीं कर सकता है। ओके, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कि सभी मनुष्य एक से नहीं होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी लोग डिफरेंट होते हैं, सभी लोग स्पेशल होते हैं। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के गुणों की परख ना हो, ठीक है, कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के गुणों की परख ना हो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है, कि जब कोई विपत्ति आनी ही है तो उससे कब तक बचा जा सकता है। कि मान लो आपने लोन लिया है, ठीक है, और आप, ठीक है, आपने लोन लिया है और आपने जो लोन का पैसा है वो खर्च कर दिया सारा का सारा, और आप उसकी जो किस्तें हैं वो भर नहीं पा रहे, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको भर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि बैंक वाले कभी ना कभी आएंगे और अपना पैसा वापस मांगेंगे, रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो उस विपत्ति से आप बच नहीं पाते, आपको पता है कि वो विपत्ति आनी ही आनी है, तो उसे कब तक बचा जा सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है। बगुला भगत, जो सचरित्र का ढोंग करके स्वार्थ की चिंता में रहे, कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छा होने का दिखावा करे बट अंदर ही अंदर वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, ठीक है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, ये तो आप सभी ने सुना है, इसके ऊपर गाना भी बना है, ठीक है। तो रुपए पैसे के लोभ में सब रिश्तेदारी धरी की धरी रह जाती है। सभी को पता है कि आज के टाइम में पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पैसों के आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। ओके, तो पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्ली के भागो छींका टूटा, ठीक है, कि अकस्मात कोई चीज़ हाथ लग जाना, ठीक है, अकस्मात कोई चीज़ हाथ लग जाना, कि ऐसे ही आपको अचानक से कोई चीज़ हाथ में लग गई। मान लो आप कमरे की सफाई कर रहे हो और
आपने किसी किताब में पहले कभी 1000 रुपये छुपा के रखे थे, ठीक है, और जैसे ही आप सफाई करते हो वो बुक में से पैसे आपके सामने आ जाते हैं, तो एकदम से आपके हाथ कोई चीज़ लग जाती है, आपको कितनी खुशी होती है, ठीक है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कि मांगे बिना ही आपको अच्छी वस्तु मिल जाती है और मांगने पर साधारण सी वस्तु भी नहीं मिलती, ठीक है। कि मान लो आप घर पे हो और आप बहुत दिन से आईफोन की डिमांड कर रहे थे घर में, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हो कि आजकल आईफोन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उसका ट्रेंड चल रहा है। तो आपने इच्छा जाहिर किया, अपने घर वालों को कहा कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। आप रट लगाए जा रहे हो, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगले दिन या किसी दिन आपको आपके घर वाले अच्छे से कपड़े लेके आ गए, ठीक है, वो बिना बोले, आपके बिना बोले। तो उसको कहते हैं कि बिना मांगे आपको अच्छी वस्तु मिल गई और मांगने पर आपको साधारण सी वस्तु भी नहीं मिली, ठीक है। भागते चोर की लंगोटी भली, कि जब कुछ ना मिल रहा हो तब थोड़ा सा मिल जाने पर भी संतोष करना पड़ता है। ओके, ठीक है। अब मान लो कोई किसान है या कोई व्यक्ति है, वो सब्जियां बेचने गया है, ठीक है, बट उसको उतना रेट नहीं मिल रहा है जितना वो सोच रहा था कि मुझे इतना रेट मिलना चाहिए, पर फिर भी उसको कुछ कम रेट मिल रहा है। तो कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है, ठीक है। भूखे भजन ना होई गोपाला, ठीक है, कि पेट भूखा हो तो भगवान के ध्यान में भी मन नहीं लगता, ठीक है। अगर किसी को भूख लगी है तो उस टाइम वो भगवान का ध्यान भी नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका ध्यान उस टाइम भूख पर ही होता है कि मुझे खाना कब मिलेगा या कैसे मिलेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि मन शुद्ध होने पर तो घर में ही तीर्थ है, ठीक है। अगर आपका जो मन है वो शुद्ध है, प्योर है, साफ है, अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, तो आपके घर में ही आपके लिए सारे तीर्थ स्थान है, ठीक है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति हो, आपका बहुत ही दूर का रिश्तेदार है जिसको आपने कभी देखा भी ना हो, ठीक है, और वो गलती से आपको कहीं मिल जाए, ठीक है, और वो जिद करने लग जाए कि नहीं नहीं मुझे आपके घर जाना है, मुझे आपके घर जाना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है, कि जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कि किसी से कोई बात सीखकर उसी पर वार करना, ठीक है, कि किसी से कोई बात सीखकर उसी पर वार करना। मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन आया, उसने वहाँ पे साल भर सारे क्लासेस लगाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, उन्हीं से सीखा, फिर अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी, उनको कंपटीशन दे दी। ओके, तो उसको बोलते हैं मियाँ की जूती मियाँ के सिर। मुंह में राम बगल में छुरी, कि सच्चरित्रता का ढोंग करके किसी को हानि पहुंचाने की ताक में रहना। ऐसा व्यक्ति जो अच्छा होने का दिखावा करता रहे, बट वो हमेशा सोचता रहे कि इस व्यक्ति को मैं किस तरह हानि पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। यह मुंह और मसूर की दाल, कि योग्यता कुछ भी नहीं और पाना बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है। कि कोई व्यक्ति हो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मान लो उसने 10th कर रखी है, फिर भी वो ख्वाब देखता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर बनेगा, ठीक है, और वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है, वो 10th के बाद आगे पढ़ाई नहीं है, तो ये चीज़ तो होना नामुमकिन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि यह मुंह और मसूर की दाल। रस्सी जल गई ऐंठन ना गई, कि दुर्दशा होने पर भी अकड़ बनी रहना, ठीक है, कि किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया फिर भी जो उसकी अकड़ है वो बिल्कुल कम नहीं हुई। ओके, लिखे मूसा पढ़े खुदा ईसा, ठीक है, कि ऐसी लिखावट जो किसी से पढ़ी ना जाए, ठीक है, कि या तो वो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है जो किसी को समझ ही ना आए, ठीक है, या जो हैंड राइटिंग है वो इस तरह लिखी गई है, उसकी लिखावट इस तरह है कि उसको हम लोग पढ़ ही ना पाए। जैसे आप लोग दवाई लेने जाते हो तो डॉक्टर जो राइटिंग में लिखता है वो हमें समझ नहीं आती है, सिर्फ वो केमिस्ट को ही समझ आती है वहाँ पे, या फार्मासिस्ट उसी को समझ आती है, ठीक है। ओके, तो समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ओके,
वहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था कि जो शक्की व्यक्ति होता है उसको कोई भी नहीं समझा सकता, ठीक है, वो हर बात पे शक ही करेगा। शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं कि सुशासन, जहाँ किसी को किसी से डर ना हो, ठीक है, कि ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहाँ पर कोई किसी का बुरा ना करे या कोई किसी का बुरा ना सोचे। सब्र का फल मीठा होता है कि धैर्य से अच्छा फल मिलता है, कि अगर आप पेशेंस बना के रखो तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलता है। ओके, जैसे मैं भी पेशेंस बना के चला हूँ तो देखते हैं हमें फल मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि काम भी बन जाए और हानि भी ना हो, ठीक है, कि आप ऐसी कोई योजना बनाते हो, ऐसी कोई ट्रिक लगाते हो, ठीक है, कि आपका काम बन जाए और आपको हानि भी ना हो, ठीक है। सिर दिया ओखली में तो मूसलों से क्या डरना, कि जब किसी खतरनाक काम का बीड़ा उठाया तो उसमें फिर आने वाले खतरों से क्या डरना। ओके, कि जब किसी खतरनाक काम का बीड़ा उठाया तो फिर उसमें आने वाले खतरों से क्या डरना। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, कि कार्य आरंभ करते ही विघन आ जाना। मान लो किसी के घर का काम फिनिश ही होने वाला है, जैसे वो लोग वहाँ पे छत डालने वाले हैं या लेंटर डालने वाले हैं, ठीक है, तो उसी टाइम वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ओके, 100 सुनार की एक लोहार की, कि जब एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक किसी को नुकसान पहुंचाता हो रहे और जवाब में दूसरा एक ही बार वार करके सारी कसर पूरी कर दे, ठीक है। ओके, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, कि जो सत्य होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहे कुछ और करे कुछ, ऐसा व्यक्ति जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, ठीक है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, कि जो होनहार व्यक्ति होता है उसके गुणों और उज्जवल भविष्य के संकेत बचपन से ही मिल जाते हैं, ठीक है, कि जो भी पर्सन होनहार होता है, ठीक है, या उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बचपन से ही हमें पता लग जाता है कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। हाथ से मारे भात से ना मारे, कि हाथ से चाहे किसी को मार लो किंतु किसी की रोजी रोटी से नहीं मारना चाहिए, ठीक है, कि मतलब किसी की जो रोजी रोटी होती है उसको नहीं छीनना चाहिए। ओके, हौज भरे तो फब्बारे छूटे, कि आय के साधन हो तभी खर्च किया जा सकता है, ठीक है, अगर आपके पास इनकम सोर्स है तभी आप लोग खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 124 महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ। आई होप आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियोस लाता रहूँगा। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।